बांधने के लिए आया, सैनिकों को इशारा किया, तब प्रभु ने हुंकार किया, रूप अपना विस्तार किया, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। विराट रूप में अपने आप को परिणत कर लिए और सबकी आंखें चकाचौंध खा गई। कोई एक दो भक्त ही दर्शन कर पाए, पर दुर्योधन इतना होने के बाद भी अहंकार नहीं गया। तब भगवान ने कहा, लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण धनुष से छूटेंगे, दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। खूब बड़बड़ाए और बाद में कहते हैं, आखिर तू धराशायी होगा, हिंसा का परदायी होगा। यूं डरा धमका के चले गए, परंतु दुर्योधन कुछ भी नहीं माना। तो भगवान इसलिए गुरु को स्थान देते हैं। गुरु क्या करते हैं, हमारी बुद्धि को बदल देते हैं। ये बड़ा चैलेंज है। शरीर का संहार करना और बुद्धि को सुधार करना, इसमें बहुत फर्क है। तो ये गुरु से होता, यह होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। ये गुरु से होता है। तो भगवान के जितने भी अवतार हुए हम देखते हैं कि एक विशेष प्रयोजन के कारण हुआ। अभी आने वाले समय में जन्माष्टमी है, तो भगवान कृष्ण किस लिए आए थे? वही दुशासन, दुर्योधन, कंस, जरासंध, यही सब के संहार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। हालांकि जहाँ तहाँ ज्ञान भी दिए, और भगवान ज्ञान दिए, इसलिए भगवान भी गुरु कहलाए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे रामावतार होता है। रावण, कुंभकर्ण, अहिरावण, वहिरावण, मेघनाद, ये सब थे। इसी तरह जो 24 अवतार है, पहला अवतार 12 अवतार में भगवान ये धरती जो हिरण्याक्ष लेकर के भाग गया था समुद्र में, तो उसका संहार किए थे। और उसी हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु राक्षस का बेटा प्रहलाद की रक्षा के लिए वही भगवान नरसिंह अवतार लिए। तो शुकर, सनकादिक, नारद, नर नारायण, कपिल, यज्ञ, दत्ता, त्रय, ऋषभ, पृथु, मत्स्यावतार, कच्छप, धन्वंतरी, नरसिंह, मोहिनी, व्यास, ये व्यास अवतार भी है। राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, राम, बलराम, कृष्ण, ये 20वां अवतार गिनाया गया है। बुद्ध, कल्कि, हयग्रीव, हंस अवतार, ऐसे करके 24 अवतार गिनाए जाते हैं शास्त्र में। एक एक अवतार का प्रयोजन, वही भगवान भगवती रूप में, परमेश्वरी रूप में आते हैं। दुर्गा माँ, काली माँ, ये सब के रूप में आते हैं। और वहाँ भी दुष्टों का संहार है। चंडमुंड, रक्त बीज, ये जो महिषासुर आदि हैं, इससे जीव का बड़ा भला होता है, जीव का बड़ा कल्याण होता है, बड़ी शांति मिलती है। परंतु जीव का कल्याण नहीं हो पाता है। सुख शांति तो संसार में स्थापना होती है धर्म की, लेकिन इतने अवतार से भी काम नहीं होता। इसलिए वो परमात्मा स्पेशल विशेष रूप से नर रूप में हरि बनकर आते हैं, सदगुरु बनकर आते हैं। श्री सदगुरु जीव हित आप ही आवे, सुरत को आई तारा है। जीव के हित के लिए स्वयं आप आते हैं। कोई सजावट बनावट नहीं, सिविल ड्रेस में। IAS IPS को देखिए, सिविल ड्रेस में हम आपके तरह घूमते रहते हैं, लेकिन पावरफुल होते हैं। तो सतपुरुष की आरसी साधुन की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में करी ले। सलख परमात्मा को हम देख ही नहीं सकते, अलख निरंजन है। परंतु यदि देखना हो तो गुरु रूप में उसका दर्शन कीजिए। तो इसलिए ये गुरु रूप में अवतार होता है। तो हंस अवतार को 24वां अवतार गिनाया गया है। तो आप यूँ कह लीजिए कि परमहंस के रूप में गुरु महाराज आते हैं। हंस किसे कहते हैं? जो पानी, नीर और क्षीर, यानी दूध और पानी से दूध को अलग करने की क्षमता जिसमें योग्यता है, उसे हंस कहते हैं। और परमहंस जो जीवात्मा को शरीर इंद्रियों से अलग करके परमात्मा से मिला दे जुक्ति के द्वारा, उसे परमहंस कहते हैं। जिन्होंने अपने चेतन आत्मा को शरीर इंद्रियों से अलग करके उस परम प्रभु परमात्मा में मिला दिए, वही परमहंस योगी कहलाते हैं।
ईश्वर दर्शन उसी को होता है, और दर्शन होने के बाद दर्शना दर्शने हित्वा यं केवल रूपतः आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। भगवान कहते हैं हनुमान जी, दृश्य अदृश्य को त्याग कर ये योगी परमहंस जब उस परमात्मा का दर्शन करता है, ये परमात्मा जैसा नहीं होता है, अपितु स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, जे जानत ही देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाए। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। ऐसे ये संत परमात्मा को जानकर ये सच्चे परमात्मा स्वरूप कहलाते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ये परमहंस अवतार, ये ही सुपौल जिला में त्रिवेणीगंज में गुरु महाराज का कार्यक्रम था। गुरु महाराज जिस स्तर में पर जिस मिशन मोड में प्रचार किए, आप विचार कीजिए, तो हम लोग कृतज्ञ हैं। अभी हम उसको नहीं संकेत को समझे। गुरु महाराज के समय में जितने सत्संगी बने थे, और उन सत्संगियों का दायित्व था कि वो भी आगे सत्संगी बनाए, लेकिन सत्संगी तो गुरु जी बन करके बैठ गए और अपने संतान को, बाल बच्चे को ये ज्ञान देने लगे कि भाई तुम्हारा कौन सा उम्र है ध्यान भजन करने का, तुम तो बच्चे हो, पढ़ो लिखो, नौकरी चाकरी करो, बिजनेस व्यापार करो। हम लोग तो भूल चूक से सत्संगी बन गए। यदि ऐसा नहीं रहता तो कम से कम पूरा बिहार नहीं तो आधा बिहार जरूर सत्संगी रहता। गुरु महाराज जिला वार्षिक, अखिल भारतीय, प्रखंड स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय सत्संग का मिशन मोड में प्रचार करवाए। इतना उपकार, सच्चे ज्ञान का प्रचार गुरु के द्वारा। इसके बाद केवल बाहरी बात में ही नहीं पड़े रहे, वाक ज्ञान में फिरे, जगत में चौदिशी अरु वक्तृता देता फिरे। ध्यान बिनु नहीं शांति पावे, लोग हूँ कितना हूँ घिरे। इसलिए गुरु महाराज ने ध्यानाभ्यास को भी एक साथ चलाए। साप्ताहिक ध्यान, त्रिदिवसीय साप्ताहिक, पक्ष ध्यान, मासिक ध्यान, जगह जगह इसका प्रचार हुआ। ये दही चूड़ा नहीं, असली ध्यान। ध्यानम शून्यगतम मन, ध्यानम निर्विषयम मन। तो इस तरह से गुरु महाराज का प्रचार चला, और दीक्षा लेने वाले के पास प्रतिज्ञा कराया गया कि हम तन मन धन से संत मत की सेवा करेंगे। तो संत मत की सेवा क्या है? आकर के मिश्री और कचका बादाम चढ़ा दिए, हो गया सेवा। संत मत की सेवा है कि बी एंड मेक, बनो और बनाओ। खुद सत्संग में रमे हुए हैं, दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर भाई संत मत स्थिर करते, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते दिन। स्वयं साधन भजन करते हैं और यथा संभव लोगों को जोड़ते हैं, कराते हैं, प्रेरित करते हैं, उसे प्रवोक करते हैं, इन्वोक करते हैं, उसे इंस्पायर करते हैं। तो ये हुआ सेवा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो आज्ञा क्या है? सत्संग नितर ध्यान नितर ये करत संलग्न हो। ये उपकार है, ये आदेश है, यही प्रतिज्ञा थी। नहीं तो गुरु पूर्णिमा के दिन, आज देखिए ये नया साल होता है, कितने लोग भीड़ जुटते हैं, लेकिन जब हम लोगों का नया साल होता है, जो सनातन परंपरा का नया साल होता है, मैं देखता हूँ कुप्पाघाट में गिने चुने लोग दिखाई देते हैं, लेकिन 1 जनवरी को देखिए पैर रखने का जगह नहीं मिलता है। ये अज्ञानता के कारण ही तो है। तो चलिए, गुरु महाराज की बड़ी कृपा हुई कि मिशन मोड में संत मत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। और ऐसा ज्ञान गुरु महाराज कहते, दुनिया का कोई भी आ जाए हमसे तर्क करे, मतलब सात्विक रूप से, अब जोर जबरदस्ती कहेंगे ये सही तो नहीं होगा ना, तो सात्विक तर्क करे तो मैं उनके सारे प्रश्नों का सटीक उत्तर दे सकता हूँ।
और अंत में ये सिद्ध कर सकता हूँ कि सब संतों का एक ही मत है, एक ही ईश्वर है और उस ईश्वर तक जाने का मार्ग भी एक ही है। श्री सद्गुरु, ऐसा ज्ञान है ये, कोई नहीं टिक सकता है, कितनों कोई बोल ले। एक एक जगह हम लोग जाते हैं सत्संग में, कथा में, अगल बगल लोग खूब कटाक्ष कमेंट करते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि उसको भेजिए कि क्या पूजा पाठ है, क्या ध्यान है, जप है, कहाँ कौन चीज़ है, लेकिन सामने नहीं आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग तो एक छोटे से सेवक हैं, लेकिन गुरु महाराज कैसे थे, त्रिवेणीगंज में आए थे जिला वार्षिक में, और वहीं पर हरिद्वार से एक कोई बाबा आए थे, महामंडलेश्वर कोई थे, उसका नाम था हंस बाबा। तो गुरु महाराज 3 दिन का जो होता था जिला वार्षिक, तो ये पहले दिन नहीं आए, दूसरे दिन पधारे गुरु महाराज, तो उनके जो प्रिय शिष्य सब हैं वो सब भी आए, जैसे स्वामी संत सेवी जी महाराज, आचार्य श्री जो भी हैं, गुरु सेवी भगीरथ बाबा और सभी। तो जैसे उस हंस बाबा को पता चला कि अब परमहंस जी महाराज आ गए हैं, तो उनको लगा कि मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि सूर्य के सामने दीपक कितना देर। तो उन्होंने बहाना बनाया और अपने भक्तों से, शिष्यों से कहा, देखो भाई हमको कुछ हड़बड़ी है, जरूरी है, कुछ गड़बड़ी हो गई है, इसीलिए मुझे हरिद्वार जाना जरूरी है। तो लोगों ने कहा महाराज सत्संग होने दो। बोला नहीं नहीं, सत्संग तुम्हारे गुरु महाराज आ गए वहीं करेंगे, हमको जाने दो। और जो हेलीकॉप्टर से आए थे उसी उड़न खटोला में उड़ करके हरिद्वार को चल दिए। सत्संग तो रुकेगा नहीं, गुरु महाराज के सामने माइक आया, पर ठीक उसके पहले स्वामी संत सेवी जी महाराज के सामने माइक। तो ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, विद्वता के पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए विद्वान संत मत के। तो स्वामी संत सेवी जी महाराज उसी समय क्या बोलते हैं कि काग आया हंस बनकर त्रिवेणीगंज बाजार, और नाम सुना परमहंस का तो उड़ चला हरिद्वार। श्री सद्गुरु। तो ऐसे परमहंस संत होते हैं, संत की कृपा से, दया से ये मनुष्य बन पाता है। दुनिया में बहुत सारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, नर्सरी फर्सरी से लेकर के कहाँ तक गिनाऊं, पर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में मनुष्य बनाने का कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है। वैसे पहले गुरुकुल हुआ करते थे, हमारे गुरु परंपरा में गुरुकुल की बड़ी मान्यता थी। बाल बच्चा के जन्मदाता तो माता पिता होते हैं ना, लेकिन कर्म देने वाले, ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? माता पिता भी थोड़ा बहुत होते हैं, लेकिन गुरु होते हैं। राजा दशरथ को कोई बोले कि प्राण निकाल के दे दो, तो प्राण हथेली में लेकर के दे दो, लेकिन कोई के राम दे दो, ये संभव नहीं है। इतना प्रेम था कि भगवान जंगल जाते हैं तो इसका प्राण ही शरीर छोड़ के चला गया। परंतु वही राम लक्ष्मण को जब गुरुजी ने मांगने आया तो सहर्ष उसके हाथ में सौंप दिए। गुरु का कैसा स्थान है। तो गुरुकुल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण होती है। तो भगवान के दो गुरु, पहला गुरु कौन थे? कुल गुरु थे वशिष्ठ जी महाराज, और शिक्षा गुरु हुए महामुनि विश्वामित्र जी महाराज। और वही गुरुकुल में गुरु सेवा कर रहे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये गुरुकुल की परंपरा। और आजकल जो कॉन्वेंट में पढ़ के आते हैं, हाय डैड हाउ आर यू डूइंग, हाय मॉम आर यू फीलिंग गुड। क्या गुड बैड फीलिंग होगा? वो सोचते हैं माँ बाप की आकर के प्रणाम करेंगे, हाय बाय करके हाथ हिलाते हुए हाथ मिलाते हैं। माँ बाप को भी लगता है कि हम पढ़ने के लिए भेजे थे कि इसको पहलवानी करने के लिए भेजे थे, क्योंकि हाथ तो पहलवान लोग मिलाते हैं ना। तो भेजोगे गुरु को, ये कॉन्वेंट स्कूल तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, शिक्षा उसे कहाँ से मिलेगा? तो प्रॉब्लम यह है कि अब तो गुरुकुल है भी नहीं, तो कॉन्वेंट नहीं भेजे तो करें क्या? तो कहने का मतलब है कि कॉन्वेंट भेजिए, क्योंकि दूसरा कोई उपाय है नहीं आपके पास। आप तो गुरुकुल खोल के नहीं ना एडमिट कर सकते बच्चे को, तो भेजिए कॉन्वेंट।
लेकिन कॉन्वेंट और स्कूल के साथ साथ इस कॉन्वेंट में भी एडमिशन कराइए, ताकि उनको संस्कार मिले कि भाई माता पिता हाई फाई का चीज़ नहीं है, ये देवी देवता हैं। श्री सद्गुरु। तो अंग्रेजी का जो भूत घुसा हुआ है ना, तो उसको रहने दीजिए, लेकिन गुरु महाराज के ज्ञान को भी इसमें जोड़िए। सत्संग से, वैसे तो माँ बाप के बात आजकल के मोबाइल युग के बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। हम ही लोग सत्संग करते तो कौन मान लेता है, अब क्या करें, सत्संग करना छोड़ दें। अपना कोशिश है, 1% तो जरूर मानेगा। तो इस तरह से माँ बाप को चाहिए कि बाल बच्चों को इस यूनिवर्सिटी में जोड़ें, तो जाकर के स्वाभाविक रूप से संस्कार हो जाता है। ये गुरु परंपरा बड़ा अद्भुत है, इससे जीव को मनुष्य बनाता है। ये गुरु बिना पशु तुल्य हो जाता है ना। ते नर खर कुकर सम जग में, वृथा सो जन्म गवाई, जिनकी लगन गुरु सो नहीं। तो मनुष्य बनाने का ये यूनिवर्सिटी है। से हमारे देश में बहुत सारे गुरुकुल थे, लाखों लाख गुरुकुल में गुरु परंपरा से शिक्षा होती थी, पर वो इतिहास की बात हो गई। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए। कथाकार खाली रासलीला की बात बोल देते हैं, बाल लीला माखन लीला की, लेकिन गुरु परंपरा को हाईलाइट नहीं करते हैं। पर भगवान जब बाल्या काल में थे तो बाल लीला करते थे, खेलते धूपते थे। खेले तो मस्ती से खेले, और जब पढ़ने लगे तो पूरी मस्ती से पढ़ाई की, फिर कोई और चीज़ नहीं। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्प निद्रा। तो इस तरह से भगवान संदीपनी मुनि के शरण में जाते हैं। उज्जैन नगरी ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वैसे मध्य प्रदेश का जो सरकार है, अभी गुरु पूर्णिमा को वो राष्ट्रीय राज्य स्तर पर घोषणा की है कि हर एक स्कूल में गुरु पूर्णिमा मनाया जाए, क्योंकि स्कूलों में गुरु तुरु का तो कोई महत्व है नहीं। तो होता क्या है, तो टीचर, एक विदेशी ने मुझसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु, प्लीज इलैबोरेट इट। मैं बोला देयर इज लॉट मोर डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु। टीचर इज वन हु ओनली टीचेस यू द सब्जेक्ट मैटर, गिवन सब्जेक्ट मैटर। द टीचर हैज नथिंग टू डू विथ योर स्पिरिचुअल लाइफ, द पीस एंड हार्मनी व्हाट एवर यू आर सपोज टू गेट। परंतु बट टीचर इज ओनली मेक यू क्वालिफाइड हाउ टू गेट द गुड result in exam and good marks, whereas guru is one who gives the spiritual knowledge, who is the responsible for your liberation, for your mukti moksha, for your peace and prosperity and harmony। मैं बोला कि गुरु और टीचर में बहुत अंतर है। टीचर कौन होते हैं? जिसको जो सब्जेक्ट दिया गया उसमें उसको बढ़िया से पढ़ा दो, हो गया टीचर, टीचिंग करने वाले। लेकिन गुरु होते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का, ज्ञान देने वाले, ज्ञानम विद्या देने वाले, सा विद्या या विमुक्त, ये जो मुक्ति को प्रदान करते हैं वो विद्या देने वाले गुरु होते हैं। गुरु सब तरह से, ऑल द वे गुरु। विदाउट गुरु यू कैन नॉट सर्वाइव योर लाइफ, कैन नॉट लिव एज ए ह्यूमन बीइंग। बिना गुरु के आप मनुष्य कहला ही नहीं सकते हैं। तो भगवान गुरुकुल आए, वही सुदामा जी को अभिन्न सखा बनाए, गुरु ज्ञान लिए से। सब ज्ञान तो भगवान में ही है, सारा ज्ञान तो वहीं से आता है ना। फिर भगवान को क्या जरूरत है? गुरु परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए राम कृष्ण से को बड़ो तीनों तो गुरु किन्न, 3 लोक के थे धनी सो गुरु आगे अधीन। इतना तक कि दानवों को भी गुरु है। शुक्राचार्य जी महाराज कौन है? एक आदमी बोला हमको क्या पता कौन है, तो दानवों के गुरु हैं। देवता के भी गुरु हैं कौन? बृहस्पति जी महाराज। लेकिन मानव को कहते हैं हमको गुरु तुरु से मतलब नहीं है, ये सब फालतू चीज है। तो इसलिए गुरु के बिना कल्याण नहीं है। सब तरह की शिक्षा, खाने पीने रहने चलने बोलने, सब की शिक्षा तो गुरु से ही मिलते हैं।
पूजा पाठ भी करते, बिना गुरु का पूजा कर लीजिएगा। देखिए नौटंकी दशहरा के दिन क्या होता है, बकरी ले लेके जो मूड़ी ले लेके जो भागता है पंडित जी से, जजमान उसका टंगड़ी लेकर के नीचे तक का धड़ जजमान और ऊपर का मुंह पंडित जी। तो ये सब क्या है, पूजा तो किए लेकिन गुरु नहीं था, तो पूजा के नाम पर पाप हुआ कि नहीं। अभी मैं नेपाल में गया था पिछले साल दशहरा में, सत्संग कथा हो रही थी मेरी, तो कई हजार पठवे का बलि, पट्ठा का वहाँ छागर पट्ठा जो होता है उसकी बलि उस दुर्गा माँ के मंदिर में। ये क्या है, खून की नदी बहा देते हैं। ये कौन सा पूजा है भाई, ये हत्या है, पाप है, पुण्य की जगह पर पाप कर ले। कोई भी व्रत त्योहार गुरु के बिना सफल हो ही नहीं सकता है, करके देखिए। अब श्रावण महीना आने वाला है, देखिएगा एकदम कितने भक्त पहुंचेंगे, सब बबे महाराज बन जाते एकदम लाले लाल। तो ठीक है, हमारे देश का ये पर दिव्य पोशाक संतों का स्वरूप है, कोई बात नहीं, लेकिन केवल श्रावण महीना है। जैसे श्रावण खत्म हुआ, अभी तो प्याज भी नहीं खाते हैं, उसे प्याज खेत खलियान का चीज़ है, कोई जीव हिंसा उसमें है नहीं, लेकिन थोड़ा सा तमोगुण है, इसलिए संत महात्मा नहीं खाते। पर आम पब्लिक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, खा सकते हैं, क्योंकि शरीर में आपको इम्यूनिटी पावर चाहिए। अब गर्मी में लू लग गया, बोलेंगे प्याज त्याज नहीं खाते तो कौन दवाई देगा आपको, वही लू से बचने की दवाई है। ठंडी में गठिया बात पकड़ लिया आप, लहसुन सभी क्या दवाई है, दवाई रूप में औषधि रूप में खाते हैं, पर आश्रमों में संत महात्मा लोग नहीं खाते, वो निषेध है उसके लिए। तो ये श्रावण में तो इतना परहेज है, लेकिन जब श्रावण खत्म होता है तो श्रावण खत्म होता है तो पारन में प्याज का ब्याज चलता है, जितने मुर्गा मछली है सब पारन में ही फ्री हो जाता है। नौ दुर्गा में दुर्गा माँ की पूजा 9 दिन तक करेंगे, जल भी छोड़ देते हैं। नेपाल में मैं जाता हूँ एक जगह, वैसा भक्त है 9 दिन वो अंजल भी नहीं खाते। हमको आश्चर्य लगता है कि 9 दिन सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, ये बचे हुए कैसे। सच बता रहा हूँ, मुझे एक दिन भी उपवास नहीं किया जाता है, कोशिश करता हूँ, कम खाना पड़ता है, लेकिन 9 दिन कम तपस्या नहीं है। अंजल का त्याग कर दे, ये बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन गुरु से ज्ञान नहीं लिए कि तपस्या को कैसे आगे करना है, तपस्या का फल कैसे लेना है। तो 9 दिन तो जय दुर्गे बोले, दुर्गा माँ का ध्यान किए। 9वें दिन तक जय दुर्गे, 9 दिन पूरा हुआ तो लाओ मुर्गे। भोला बाबा को गुरु मान करके सीताराम राधे श्याम मुर्गा मछली सुबह शाम, भोले बाबा को मान लिए थे। ठीक है, भोला बाबा से बढ़ के कोई थोड़े है, संत है, भगवान है, श्रोता है, भक्त, सब कुछ है, शुरू से अंत तक भोला बाबा ही है। लेकिन सदाशिव भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए क्या गौरी माँ को गुरु नहीं करना पड़ा? पिछले जन्म में गुरु का स्थान नहीं दी सती रूप में, तो घर टूट गया, दुख ही दुख हुआ माँ सती को। पर अगले जन्म में वही देवर्षि नारद जी महाराज को गुरु बनाती है और गुरु से ज्ञान लेती है और तप बल से ही भोले बाबा को प्राप्त करती है। यहाँ चाहते हैं कि जल ढार दे भोला बाबा मिल जाए। आप एक चटनी सुनते हैं जगह जगह, एगो 2 गोतनी थी, गई थी जल ढारने, बड़की छोटकी, वहाँ तो घसाट पिसाट लगता ही है देवघर में। अब पुलिस की पुलठी अलग से एकदम दे धौवा कर देता है। तो उधर से जल ढार के आ रही थी, तो छोटकी गोतनी बड़की से पूछी कि भोला बाबा का जल ढार लो। तो बड़की बोली धो कहाँ ढार लिए, मके नहीं लागले, ओसरे पर ढार दिलिए। अब बड़की छोटकी से पूछी कि तोय ढार रह कि नहीं? छोटकी बोली हो हमरो कहाँ सुतार लागले, हमें तो दोसरे पर ढार दिलिए। अब दोसरे पर ढार करके चाहते हैं कि काम बन जाए, लेकिन विचार कीजिए कि माँ पार्वती को तप करना पड़ा। तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल करई विष्णु जग त्राता, तपबल धरई शेष मई भारा, तपबल करई शंभु संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवाने, जाय करहु तप अस जिय जाने। यही आदेश मिला
गुरु का और जा कर के माँ पार्वती तप करती है, शैलपुत्री बनी। शैल मतलब क्या होता है? पत्थर, चट्टान टसमस करता है आंधी तूफान में, इसी तरह सीधा बैठ करके ध्यान करना, ये गुरु का निर्देश है। खाली जल ढारने से क्या होगा? जल भी ढारिए, ये तो पहली पूजा है, इसका कौन मना करेगा, कौन विरोध करेगा भाई? सनातन परंपरा में पूजा पाठ जप ध्यान व्रत उपवास किसी का विरोध नहीं है, और इसका प्रमाण है कि गुरु महाराज कहीं विरोध नहीं किए। पर यह कि उसके आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। कोई नर्सरी पढ़ते पढ़ते प्रकांड विद्वान थोड़ी होगा, लेकिन बिना नर्सरी पढ़े कैसे विद्वान होगा? तो प्रारंभिक पूजा है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे धर गर मस्तक सीध साधी आसन आसीना, बैठ के चकमुख इष्ट मानस जब ध्याना, शरीर को सीधा रख के समासन आसीना समकाय यथा सुखम हस्ता उत्संगाधाय स्वना सगर कृत्यक्षण। ये आसन दृढ़ आहार दृढ़ भजन नेम दृढ़ होय, तो प्राणी पावे कछुक नहीं तो रहे विषय रसमोय। ये शैलपुत्री माता का यही उपदेश है कि सीधा बैठो ध्यान करो, सुखम स्थिरम आसनम। और इसके बाद आगे साधना में वही ब्रह्मचारिणी माँ बन गई। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है? आश्रम में रहने लगे, उजला लाल पहनने लगे, हो गया। ये तो ठीक है, ये सनातन परंपरा का यूनिफॉर्म है, ये भी गलत नहीं है। लेकिन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी का एक ही सीधा सा लिटरल मीनिंग है कि संयमित जीवन, चाहे गृहस्थ रहे, विरक्त रहे, बिजनेस व्यापार खरीद बिक्री जो भी करे, जीवन संयमित हो, उसी का नाम है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी। तो संयमित जीवन के साथ साधना किया जाता है, ये गुरु का उपदेश है। फ्री फंड नहीं, जो मन सो खाओ, जैसे मन से रहो और भक्ति भजन करो, ये नहीं होता है। उसके लिए सब कुछ संयमित होता है। खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब गुण सब मारो। तो ये ब्रह्मचारिणी माता, इसके बाद चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, काल रात्रि, सिद्धिदात्री, महागौरी, ये सब 9 अवतार कहने का विषय, इसमें संकेत बहुत साधना की है, पर कहने का विषय है कि वो माँ पार्वती भी गुरु के और साधना के आधार पर भगवान को प्राप्त किए हैं। तो गुरु परंपरा बड़ा अद्भुत है कि भगवान भगवती देवी देवता सब गुरु के बिना कोई नहीं रहा। इसीलिए हम लोगों को गुरु को आगे करके, गुरु के चरण शरण में रह करके भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। यही गुरु पूर्णिमा का भाव है, अभिप्राय है।